क्या करते हैं. So, the new chapter is trigonometry, which comprises of 7 chapters. And what is mean by trigonometry? Tri means three, and go, and metry means measurements. So these chapters will deal with the measurements of sides or angles of, sorry, this is sides, angles. And sides को क्या कहते हैं? Lateral. साइड्स को कहते हैं लेटरल, जिस तरह आपने सुना होगा क्वाड्रिलेटरल, या ये भी कहते हैं. सही है. सो दिस ट्राइगोमेट्री जो है ये हमारे पास स्टडीज है अबाउट द मेजरमेंट्स ऑफ द एंगल्स एंड साइड, मतलब इट इज ऑल अबाउट ट्राइंगल्स. सही है. सो ट्राइगोमेट्री डील्स विद ट्राइंगल्स. डील्स विद ट्राइंगल्स एंड स्पेसिफिकली ट्राइंगल्स के कौन सी प्रॉपर्टीज के बारे में. सो इट डील्स विद ratios and relationships between the angles and sides of a triangle. सही है. अभी ट्रायंगल के बारे में हमने 9th क्लास में भी बहुत सारे थ्योरम्स पढ़े हैं, बट दैट इज द पार्ट ऑफ प्लेन ज्योमेट्री है. अभी हम ये रिलेशन पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, सही है, इसके हमारे पास तीन ये जो एंगल्स है, लेट्स सपोज इनको मैं अल्फा, बीटा एंड गामा कह लेता हूँ. सही है. एंड दिस इज साइड ए, दिस इज साइड बी, दिस इज साइड सी. तो अल्फा बीटा गामा एंड ए बी सी, ये जो हमारे पास 6 क्वांटिटीज है, इनके आपस में क्या रिलेशन है. सही है. ट्राइगोनोमेट्री में हम सारा ये पढ़ते जाएंगे. नाउ we have a terminology that is similar triangles. What are similar triangles? Triangles having all three angles equal, या मैं कह लेता हूँ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल. सही है. ऐसे दो या दो से ज्यादा ट्रायंगल्स जिनके सारे एंगल्स जो वो आपस में इक्वल हो, तो उनको क्या कहते हैं? सिमिलर ट्रायंगल्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव टू ट्रायंगल्स. एक मेरे पास हो गया. सही है. सच दैट, इसको मैं कह लेता हूँ दैट इज 60 डिग्री एंड दिस इज 45 डिग्री. देन थर्ड हमारे पास क्या बनेगा? 45 + 30, दैट इज 75 डिग्री. सही है. एंड इस ट्राइंगल के भी हमारे पास तीनों एंगल्स क्या हो? 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 75 डिग्री. सही है. तो दोनों ट्राइंगल्स के हमारे पास तीनों एंगल आपस में इक्वल है, तो इनको कहते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स. सो सिमिलर ट्राइंगल्स में साइड की बात नहीं होती कि ये साइड जो है वो इस साइड की इक्वल होगा. जस्ट हमारे पास दिस एंगल विद दिस एंड द थर्ड एंगल विद थर्ड एंगल. सही है. देन इनको क्या कहते हैं? सिमिलर ट्रायंगल्स कहते हैं. सही है. अब आपने क्या किया होगा कि ये आई थिंक 65 डिग्री हमारे पास बनेगा. अब आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा 9th क्लास में कि फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए क्या होता है? रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर
proportional ratios of corresponding sides of two और मोर भी हो सकती है सिमिलर ट्रायंगल्स इज सेम सकता हूँ प्रोपोर्शनल। सही है। इसका मतलब क्या है? लेट्स सपोज हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स है एंड ये सिमिलर ट्रायंगल्स है, मतलब कि ये वाला एंगल जो है ये इस एंगल की इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन। सही है। तो लेट्स सपोज इस ट्रायंगल को मैं नेम दे देता हूँ ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, एंड इसको मैं नेम देता हूँ ट्रायंगल बी ई एफ। सही है। तो साइड्स के रेशियो प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये है कि जो हमारे पास ए बी साइड्स है इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, वो डी ई है। ए बी साइड, इसका करस्पॉन्डिंग साइड हमारे पास क्या है, डी ई है। तो इन दोनों का रेशियो लिख लो, यानी कि ए बी साइड का लेंथ, सही है, डिवाइडेड बाय डी ई साइड का लेंथ, ये इक्वल होगा किसके, सेकंड साइड ले लो ए सी, इसका करस्पॉन्डिंग साइड डी एफ, इनका रेशियो निकालो। तो ये इक्वल हो जाएगा ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ। सही है। एंड ये इक्वल होगा अगर हम थर्ड साइड का निकालें, थर्ड साइड का रेशियो, तो ये हो जाएगा बी सी साइड एंड ई एफ साइड। सही है। ये है हमारे पास के करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। सही है। इसके अलावा हम एक और काम भी कर सकते हैं। ये तो इस ट्रायंगल का एक साइड ले लेते हैं डिवाइडेड बाय दिस ट्रायंगल का साइड, उसके हम रेशियो निकालते हैं कि वो आपस में इक्वल है। इसके अलावा एक और केस भी हो सकता है कि लेट्स सपोज ये सिमिलर ट्रायंगल्स है एंड इनको मैं अगेन ए बी सी नेम दे देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ। अब क्या कर ले कि इसका एक साइड ले ले ए बी डिवाइडेड बाई ए सी कर ले, मतलब ए बी साइड डिवाइडेड बाई ए सी साइड, दिस विल बी इक्वल टू, अगर आप इसी ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लो, मतलब कि डी ई डिवाइडेड बाई डी एफ। सही है। तो इसका मतलब ये है कि आपने रेशियो निकालना है जिस तरह भी दो साइड आप सिलेक्ट करते हैं, जो भी दो साइड आप सिलेक्ट करने। सही है। तो करस्पॉन्डिंग उसके साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, वो इसके इक्वल होगा। सही है। सो दिस इज थ्योरम कि सिमिलर ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो आपस में इक्वल होता है। सही है। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ जो कि आप सॉल्व करेंगे। द क्वेश्चन इज कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स है, दो सिमिलर ट्रायंगल्स है। एक ये ट्रायंगल हो गया हमारे पास। इसका जो ये साइड है, इस साइड की लेंथ है 4, इस साइड की लेंथ है 4, इस साइड की लेंथ है 3, इस साइड की लेंथ है 5, इस साइड की लेंथ अननोन है, दैट इज एक्स। देन एक्स इज इक्वल टू अननोन सच दैट ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। सो फाइंड एक्स, ऑप्शन आपके पास है 6, बी ऑप्शन इज 7/3, सी ऑप्शन इज 20 डिवाइडेड बाई 3, एंड डी ऑप्शन इज 4। सो कौन सा ऑप्शन आपके पास ठीक रहेगा? कर लेते हैं लेट्स। सो 4/3 दैट विल बी इक्वल टू, इसी ट्रायंगल में भी आप करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो ले ले तो x डिवाइडेड बाई 5 बनेगा। सो दिस इज x डिवाइडेड बाई 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 × 5 इज 20, दिस इज इक्वल टू 3x। सो x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। सही है।
4/3 हमने कर लिया, यानी कि इस साइड को हमने इससे डिवाइड किया, तो करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कौन से साइड बनते हैं, x/5 बनेगा, तो ये आपस में इक्वल होंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 20 बनेगा, एंड ये 3x बनेगा। सो 3 को इससे डिवाइड करो तो 20/3। सही है। अब नेक्स्ट चलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। टॉपिक स्टार्ट में बहुत आसान है, लेकिन ये बेसिक्स जो है ये जब आपके स्ट्रांग हो तो आप आगे ट्राइग्नोमेट्री अच्छे से सीख सकते हैं। सो राइट एंगल ट्रायंगल, व्हाट इज राइट एंगल? राइट एंगल की मेजर कितनी होती है? टाइप्स ऑफ एंगल में कहीं पढ़ा होगा कि एक्यूट एंगल होता है, राइट एंगल होता है, एंड obtuse एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। सो व्हाट इज राइट एंगल? राइट एंगल का मतलब है नाइन, राइट एंगल हमारे पास 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल मतलब कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो हो वो क्या हो, 90 डिग्री हो, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। तो हम बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें राइट एंगल कौन सा है, दिस वाला राइट एंगल को हम इसी तरह, मतलब ये अगर दो साइड्स परपेंडिकुलर है तो हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। इसके साथ अगर 90 डिग्री ना भी लिखा हो ना, तब आपको समझ जाना चाहिए कि ये क्या है, 90 डिग्री मैयत है। सही है। सो triangle having one right angle is called a right angle triangle. ये इसका एक triangle है। इसमें पहले हम इंटीरियर एंगल देखते हैं कि कौन से होते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक ट्रायंगल है, दैट इज ये ट्रायंगल कह लेता हूँ। सही है। तो इसमें मेरे पास क्या है, तीन एंगल्स बनते हैं। दिस इज अ ट्रायंगल। इसमें मेरे पास कितने एंगल बनते हैं, तीन। लेट्स सपोज इनको मैं कह लेता हूँ अल्फा, बीटा एंड गामा। ये मेरे पास तीन ट्रायंगल है। तो ये हमारे पास इंटीरियर एंगल्स होते हैं। सही है। ये हमारे पास इंटीरियर एंगल्स होते हैं जो कि ट्रायंगल के इनसाइड पे बनते हैं। एक्सटीरियर एंगल्स भी हम आगे पढ़ेंगे। सही है। तो इन तीनों का सम हमारे पास क्या होता है, इज द सम ऑफ इंटीरियर सर एंगल्स ऑफ वन द ट्रायंगल, एटी दैट इज 180 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री। सही है। ये आपने ये जितनी भी फंडामेंटल्स है ये आपको हर टाइम जो है वो याद रहनी चाहिए। सही है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, एक दूसरा स्टेटमेंट। वो क्या लिखता हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल के केस में, इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, लेट्स सपोज ये मेरे पास 90 डिग्री है, एंड इसको मैं कहता हूँ अल्फा, दिस इज एंगल बीटा, दिस इज एंगल गामा। इसमें ये 90 डिग्री वाले एंगल के अलावा यानी बीटा के अलावा बाकी दोनों का सम क्या होगा, अल्फा प्लस गामा कितने की इक्वल आएगा? देखो हमें पता है कि तीनों एंगल का सम क्या होता है, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें अगर बीटा एंगल 90 डिग्री है, अल्फा प्लस 90 डिग्री प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सही हो गया। इसका मतलब है कि राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के अलावा जो दोनों एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री होते हैं। कंप्लीमेंट्री वो एंगल्स होते हैं, वो दो एंगल जिनका सम क्या होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। सही है। सो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द टू angles other than a right angle are complementary angles। सही है। और दूसरी बात ये है कि ये हमेशा एक्यूट होंगे। अल्फा बीटा क्या होंगे, अल्फा एंड गामा, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के अलावा बाकी दोनों एंगल ये हमेशा क्या होते हैं आपके पास, एक्यूट होते हैं। सही है। क्योंकि एक ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में, एक राइट एंगल हो सकता है मैक्सिमम,
या एक एब्ट्यूज एंगल हो सकता है मैक्सिमम। सही है, कोई ऐसा ट्रायंगल नहीं हो सकता जिस पॉसिबल नहीं है। सही है, ये आपको याद रखना होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में बाकी दोनों एंगल्स जो होते हैं वो एक्यूट एंगल्स होते हैं। सही है, अब हम नेक्स्ट जाते हैं। अब दो राइट एंगल ट्रायंगल कब सिमिलर होंगे? लेट्स सपोज मैं दो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ, एंड एक ये ट्रायंगल होगा मेरे पास। सही है, अब दोनों में एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है। दोनों में एक एंगल 90 डिग्री है। दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। सो अगर इनमें से मैं एक, यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, ये एंड दिस इज 30 डिग्री, एंड ये वाला क्या है मेरे पास, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। सही है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका थर्ड एंगल क्या होगा, ये वाला, दिस विल बी 60 डिग्री। कैसे? क्योंकि टोटल जो हमारे पास इंटीरियर एंगल का सम होता है दैट इज 180 डिग्री। सही है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये इन दोनों से निकल आता है। सही है, अगर आपको 30 डिग्री गिवन हो एंड आपको बोला हो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल, सही है, देन तीसरा एंगल क्या होगा? लेट्स सपोज मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कर लेता हूँ कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, लेट्स सपोज एक एंगल जो है अल्फा दैट इज 45 डिग्री, देन व्हाट विल बी बीटा एंड गामा? इन दोनों के मेजर्स क्या होंगी? अगर राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल गिवन हो तो बाकी दोनों की मेजरमेंट्स क्या होगी? 90 एंड 45। बिकॉज एक तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो इनमें से दोनों में से कोई एक जो होगा वो 90 डिग्री होगा, एंड अगर आप तीनों का सम कर दे वो 180 की इक्वल होना चाहिए। सो दैट्स वाई ये 45 डिग्री होनी चाहिए। सही है, सो यहाँ से एक स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ कि वी नीड ओनली वन एंगल टू गेट all three angles in case of राइट एंगल ट्रायंगल। सही है, मतलब कि यह है कि एक एंगल पूरे ट्रायंगल को डिफाइन करता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट एंगल ट्रायंगल के केस में सिर्फ एक एंगल जो है वो पूरे ट्रायंगल को डिफाइन करता है। सही है, ये बात आपने याद रखनी होगी कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमें दो या तीन एंगल की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होती, जस्ट एक की हमें मिल जाए, बाकी दो हम निकाल सकते हैं। सही है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अभी ट्राइग्नोमेट्री के वो स्टार्ट हो रहे हैं कि कहाँ से ट्राइग्नोमेट्री जो है वो डेवलप होता है। ट्राइग्नोमेट्री का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है? वो ये है कि लेट्स सपोज मेरे पास ये ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, एंड ये मेरे पास एक सेकेंड राइट एंगल ट्रायंगल है। ये आप कह सकते हैं कि दिस इज द स्टार्ट ऑफ ट्रायंगल। मेरे पास एक दूसरा ट्रायंगल है, सही है, और ये इनके राइट एंगल्स है। अब स्टेटमेंट ये है कि अगर आपको सिर्फ एक एंगल गिवन हो कि लेट्स सपोज ये एंगल 50 डिग्री है एंड ये एंगल 50 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में अब अगर आपको एक एक्यूट एंगल गिवन हो तो वो दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर, 50-50 के इक्वल होगा, और राइट एंगल की इक्वल है तो थर्ड एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सही है, लाजमी बात है उनका सम 180 होना चाहिए।
तो थर्ड एंगल भी हमारे पास इक्वल होते हैं। सो स्टेटमेंट ये है कि टू राइट एंगल्स आर सिमिलर, टू राइट एंगल ट्राइंगल्स आर सिमिलर एफ one acute angle are equal. One acute angle of both triangles are equal. सही है। अगर हमारे पास दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में सिर्फ एक एक्यूट एंगल भी हमें गिवन हो कि वो इक्वल है, सही है, देन वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो यहाँ से हम अब ट्राइग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। दैट इज, मेरे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक हो गया एंड ये मेरे पास दूसरा right। क्या होंगे, सिमिलर होंगे ना। सही है, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। सही है। अब सिमिलर ट्रायंगल्स है, तो लेट्स सपोज इनको मैं नेम दे देता हूँ ए बी एंड सी, एंड इनको मैं नेम देता हूँ डी ई एंड एफ। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके साइड्स की रेशो क्या होगी, वो आपस में इक्वल होगी। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, लेट्स सपोज मैं साइड ए बी डिवाइडेड बाई ए सी कर लेता हूँ। ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, मैं वो ये वाले एब्सोल्यूट वाले सिंबल्स ड्रॉप कर लेता हूँ। इसका मतलब है कि ए बी का मतलब है कि हम इसकी लेंथ ले रहे हैं, सही है, जस्ट फॉर क्लीन लिखने के लिए। ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, तो ये हमने एस से डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वल किसके होगा, डी ई डिवाइडेड बाई डी एफ। सही है, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो गए। अगर हमारे पास थर्ड हमारे पास ट्रायंगल होता है जिसका ये एंगल थीटा ये 90 डिग्री होता, लेट्स सपोज वो जी एच आई होता, तो जी एच डिवाइडेड बाई जी आई ये भी इसी की इक्वल होता है। सही है, मतलब आप कितनी ही ट्रायंगल क्यों ना ले लें, सही है, अगर उसमें ये एंगल थीटा जो है वो इक्वल है तो उनके इन दोनों साइड का रेशियो जो है वो आपस में सारे इक्वल होंगे। सिमिलरली हम देख सकते हैं कि बी सी साइड डिवाइडेड बाई ए सी साइड, बी सी साइड डिवाइडेड बाई ए सी साइड, दैट विल बी इक्वल टू ई एफ साइड डिवाइडेड बाई डी एफ साइड। सही है। अगर मैं इसी तरह थर्ड ट्रायंगल के ले लूँ तो एच आई साइड डिवाइडेड बाई जी आई साइड, ये आपस में इक्वल होंगे। सही है। सिमिलरली मैं कर सकता हूँ कि बी सी साइड डिवाइडेड बाई, यानी कि एस साइड को एस से डिवाइड कर लेता हूँ तो ये इसके इक्वल होगा एंड ये इसके रेशियो के इक्वल होगा। सो दिस विल बी बी सी साइड डिवाइडेड बाई ए बी साइड, दैट इज इक्वल टू ई एफ साइड डिवाइडेड बाई DE side, and that is equal to HI side divided by ये इनका रीजन उससे फर्क नहीं पड़ता। सही है, उनके साइड्स की रेशियो जो है वो ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होंगे तो उनकी साइड्स की रेशियो जो है वो आपस में इक्वल होते हैं। सही है। तो यहाँ पे हम राइट एंगल ट्रायंगल के पहले पार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है विद दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज एंगल थीटा। सही है। सबसे पहले तो ये है कि 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। ये हमारे पास सबसे लार्जेस्ट साइड होता है हाइपोटेन्यूज, क्योंकि इसका अपोजिट एंगल सबसे बड़ा होता है 90 डिग्री। सो 90 डिग्री का अपोजिट हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है। थीटा का अपोजिट साइड जो होता है उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। सही है। एंड जो हमारे पास थर्ड साइड बचता है जो कि हम कहते हैं कि थीटा का एडजेसेंट साइड है उसको हम कहते हैं
बेस। परपेंडिकुलर होता है दैट इज अपोजिट साइड ऑफ थीटा, अपोजिट साइड ऑफ थीटा। एंड जो हमारे पास बेस होता है दैट इज एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। एंड जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है दैट इज लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल। या हम कह सकते हैं कि दिस इज द साइड अपोजिट टू राइट एंगल। सही है, ये हमारे पास पार्ट्स होते हैं इसके। तो यहाँ पे मुझे बताया कि पहले रेशो में ए बी जो है ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज होगा, ए बी सी ट्रायंगल के केस में। ये मेरे पास थीटा है, दिस इज perpendicular and this is base, and similarly इसमें perpendicular base and hypotenuse। सही है, तो this is what ए बी क्या है, डी ई क्या है एंड जी एच क्या है। ए बी मेरे पास बेस है, डी ई भी मेरे पास बेस है एंड जी एच भी बेस है, तो इनको मैं लिख सकता हूँ सिंपली बेस। सही है, जो भी राइट एंगल ट्रायंगल हो जिसका साइज जितना भी छोटा हो या बड़ा हो मैटर नहीं करता। सही है, क्योंकि हमें पता है कि इक्वल है सारे। और ए सी डी एफ एंड जी आई को देख लीजिए, हमारे पास क्या है, ए सी इज हाइपोटेन्यूज, डी एफ इज हाइपोटेन्यूज एंड जी आई इज हाइपोटेन्यूज। तो हम लिख सकते हैं क्या होता है कि ट्रायंगल छोटा है या बड़ा है, बल्कि उनके बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज का रेशियो जो होगा वो हमेशा ही एक ही वैल्यू आपके पास आएगी। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखें बी सी साइड इज परपेंडिकुलर एंड व्हाट इज ए सी साइड दैट इज हाइपोटेन्यूज। ये भी मेरे पास परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, दिस वन इज आल्सो परपेंडिकुलर। और डिवीजन में क्या है हमारे पास, ये हाइपोटेन्यूज है। सिमिलरली यहाँ पे हम कर सकते हैं कि बी सी साइड इज परपेंडिकुलर एंड ये वाले ऊपर वाले साइड सारे परपेंडिकुलर है, नीचे वाले सारे वाले साइड बेस है। सही है, तो ये देखो ये हमें यूनिक वैल्यू देता है, गिवन दैट थीटा फॉर गिवन थीटा। सही है, फॉर गिवन थीटा दिस रेशियो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज यूनिक। ये हमें यूनिक वैल्यू देता है। एंड सिमिलरली ये भी हमें जब तक थीटा गिवन हो कि थीटा लेट सपोज 50 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी फॉर ट्रायंगल का साइड परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। इन तीनों का हमें पता है कि ये तीनों ट्रायंगल के साइज पे डिपेंड नहीं करते, किस चीज पे डिपेंड करते हैं, ये हमारे पास एंगल थीटा पे डिपेंड कर लेते हैं। सो इनको हम लिख सकते हैं दिस इज सम फंक्शन ऑफ थीटा। ये भी मेरे पास फंक्शन का है थीटा का, ये भी हमारे पास फंक्शन है थीटा का। सही है, मतलब कि ये रेशियो जो है, ये रेशियो थीटा पे डिपेंड करती है, ये वाली रेशियो भी थीटा पे डिपेंड करती है, ये वाली रेशियो भी थीटा पे डिपेंड करती है। सो थीटा हमारे पास क्या हो गया, थीटा हमारे पास आर्गुमेंट हो गया, या हमारे पास ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। यानी कि जिस पे बाकी क्वांटिटीज जो है वो डिपेंड कर रही होती है, तो वो क्वांटिटी खुद इंडिपेंडेंट है। सही है, अब हमारे पास तीन डिफरेंट रेशियोज है, तो हम इनको तीन डिफरेंट नाम दे देते हैं। लेट सपोज इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम साइन फंक्शन कह लेते हैं। इस साइन का खुद कोई मीनिंग नहीं है, इसकी नो मीनिंग। सही है, SINE इसकी कोई मीनिंग नहीं होती। अलबत्ता जब ये अप्लाई होता है थीटा पे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि दिस मस्ट बी द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली इसको हम कह लेते हैं कोसाइन।
एंड इसको हम क्या कह लेते हैं, टेंजेंट। अब ये आपकी मर्जी थी, इनको आप अगर कोई और नाम दे देते तो उसी तरह से फिर बॉक्स में भी उसी तरह से लिखा होता है, सही है। बट इन्होंने ये नाम दिया है साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट, सही है। सो अब आपने ये याद रखने होंगे कि साइन ऑफ थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड देखते हैं हम, दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। अगर आप ये देख ले, इनकी हम रिसिप्रोकल्स भी ले सकते थे ना, यानी कि हम अगर लिख लेते ए सी डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू डी एफ डिवाइडेड बाई डी ई, यानी कि रिसिप्रोकल्स का रेशियो लेते तो वो भी आपस में इक्वल आना था, क्योंकि हमने कहा था जस्ट करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो। तो ये हमारे पास बनता है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई बेस। तो हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई बेस वाला जो रेशियो है वो भी हमारे पास क्या है, वो भी थीटा पे डिपेंड करता है, तो उस फंक्शन को हम कोई नाम दे देते हैं। सिमिलरली बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर वो भी थीटा पे डिपेंड करता है, एंड हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर ये भी हमारे पास थीटा पे डिपेंड करता है। तो इनको हम तीन और नाम देते हैं फंक्शंस का, तो ये हमारे पास को सीकेंड हो जाएगा। इसको जो नाम दिया गया है दैट इज सीकेंड, एंड इसको जो नाम दिया गया है दैट इज कोटेंजेंट। जैसे दिस इज को सीकेंड, is what is cos base by hypotenuse, what is tangent perpendicular divided by base, सही है। एंड बाकी तीन भी आपने याद रखनी होंगे, सही है। तो इसी तरह से हमारे पास ये जो फंक्शंस है ये डिफाइन हुए हैं कि हमारे पास सिमिलर राइट एंगल ट्रायंगल्स में जो साइड्स की रेशियोज होती है वो डिपेंड करते हैं ओनली थीटा पे, यानी दे डिपेंड ऑन थीटा। तो डिपेंडेंसी को हम किस तरह शो करते हैं, किसी फंक्शन से शो कर लेते हैं। सो हम कह सकते हैं कि ये रेशियोज जो है दीज आर द फंक्शंस ऑफ थीटा। अब रेशियोज जो है वो सिक्स डिफरेंट पॉसिबल्स होती है, यानी कि अगर एक ट्रायंगल आप बना लेना, जैसे सपोज ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, जिनके साइड्स मेयर को मैं कह लेता हूँ ए बी सी। तो इसमें हमारे पास सिक्स रेशियोज पास बी कर सी डी कर बाई ए कर सकता हूँ, बी डिवाइडेड बाई सी कर सकता हूँ, सी डिवाइडेड बाई ए, सी डिवाइडेड बाई बी। ये हमारे पास सिक्स रेशियोज पॉसिबल होते हैं किसी ट्रायंगल में, सही है। तो इन सिक्स रेशियोज को हमने छह डिफरेंट फंक्शन जो है वो डिफाइन कर लिए, सही है। सो इस तरह से हमारे पास ट्राइगोमेट्रिक फंक्शन जो है वो डिफाइन होते हैं। नाउ ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज अल्फा, दिस इज थीटा, इसको मैं कह लेता हूँ थीटा। देन इस एंगल का मेजर क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि अगर मैं दोनों का सम कर लूं वो मेरे पास किसकी इक्वल आएगा, थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये मेरे पास 90 डिग्री की इक्वल होगा, जो कि होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल में, सही है। यानी कि लेट्स सपोज दिस एंगल इज, मैं इसको मैं एज्यूम कर लो तो बीटा, देन थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, सही है। ये लेट्स सपोज अभी तक मुझे नहीं पता ये किसकी इक्वल है। सो व्हाट इज बीटा, 90 डिग्री 180 डिग्री से माइनस हो जाएगा, सो थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन बीटा एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा, सही है। सो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हम इस तरह से शो करते हैं कि एक एंगल अगर थीटा है, दूसरा एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, सही है। एंड ये दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो यहाँ पे मैं एक नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी डिफाइन करता हूँ दैट इज को फंक्शंस। को फंक्शंस का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, फंक्शन आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कौन हो सकते हैं। तो हमारे पास इसके थ्री पेयर्स बनते हैं। देखो को साइन का मतलब क्या है,
कि दैट इज कंप्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ साइन, यानी कि साइन एंड कोसाइन जो है ये आपस में एक पेयर बनाते हैं कंप्लीमेंट्री फंक्शंस का। दीज टू आर को फंक्शंस ऑफ ईच अदर। साइन का को फंक्शन कोसाइन है एंड कोसाइन का को फंक्शन साइन है। सही है, सो ये पेयर बनाते हैं एक इसका। इसी तरह टेंजेंट एंड को टेंजेंट ये आपस में एक दूसरे के क्या है, को फंक्शंस है। को फंक्शन की अभी मैं डिफिनीशन बताता हूँ कि ये क्या होगा। थर्ड हमारे पास ये है सीकेंट एंड को सीकेंट। सही, ये आपस में एक दूसरे की को फंक्शंस हैं। को फंक्शंस का मतलब क्या है? को फंक्शन का मतलब ये है कि साइन ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू काज ऑफ बीटा अगर हमारे पास ये एंगल कंप्लीमेंट्री है, ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पे देखो फंक्शंस आपस में एक दूसरे के क्या है, को फंक्शंस हैं। सही है, को फंक्शंस। एंगल आपस में क्या है, दीज आर को एंगल्स या कंप्लीमेंट्री एंगल्स, तो ये आपस में इक्वल होंगे। अभी मैं आपसे पूछता हूँ कि क्वेश्चन इज टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा दैट विल बी इक्वल टू, ऑप्शन आपके पास है टेंजेंट ऑफ थीटा, ऑप्शन ऑफ थीटा, एंड डी ऑप्शन है कोसेकेंट ऑफ थीटा। तो इसमें से कौन सा ठीक रहेगा? देखो यहाँ पे एंगल यहाँ पे 90 माइनस थीटा है एंड ऑप्शन में सब में थीटा है, तो एंगल्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है यानी को एंगल्स है। तो ये इक्वल कब आएगा, जब फंक्शन एंगल हमने को कर लिया। सही है, तो फंक्शन भी हम क्या कर लेंगे, इसका को फंक्शन लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास ठीक रहेगा, को टेंजेंट ऑफ थीटा, यानी कि टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू को टेंजेंट ऑफ थीटा। सो ये आपने याद रखना होगा कि कंप्लीमेंट को एंगल के